आइए जानते हैं एक कम कविता की व्याख्या। एक कम कविता की व्याख्या से पूर्व आप इसके परिचय के संदर्भ में कुछ 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियों में समझ लें। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चिंता प्रकट की है। कवि ने इस कविता में कहा है कि आज आम आदमी भीख मांगने के लिए विवश हो जाता है, जबकि बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रष्ट तरीकों से दिनों दिन आत्मनिर्भर और धन संपन्न होते देखे गए हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर या एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने आप को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो आइए कविता की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि विष्णु खरे जी कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में असंख्य लोग अनेकों भ्रष्ट तरीकों से दिनों दिन धन संपन्न होते हुए निरंतर आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। कहने का भाव है कि आज़ादी के बाद भारतवर्ष में भ्रष्टाचार फला फूला है। बहुत सारे व्यक्ति भ्रष्ट उपायों से धन कमाकर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। ऐसे में यदि कोई आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई महिला हो, तो मैं मान लेता हूँ अवश्य ही वह विवश होगा, लाचार होगा, क्योंकि आज ईमानदार आदमी ही विवश और लाचार है और वही भीख मांगने के लिए विवश है। कवि आगे कहते हैं, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। कवि कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि उन भ्रष्ट लोगों की नज़रों में मैं एक लाचार, कंगाल, कोढ़ी अथवा एक भला चंगा परंतु कामचोर व्यक्ति हो सकता हूँ, या फिर वह मुझे एक मामूली व्यक्ति कहकर भी दुत्कार सकते हैं। कवि कहते हैं ये सारे नाम उन भ्रष्ट लोगों की शर्मिंदगी, परेशानी और क्रोध पर आधारित हैं। कहने का भाव है कि मेरे जैसे असहाय और एक ईमानदार आदमी को देखकर ही वह अपनी कमजोरियों, अपनी झिझक, अपनी शर्मिंदगी और अपने क्रोध पर आधारित होकर उसे भिखमंगा, 2 कौड़ी का आदमी, कामचोर, कंगाल, मामूली धोखेबाज कुछ भी कह सकते हैं, परंतु ये सारे नाम उनकी शर्मिंदगी, लज्जा, क्रोध पर ही आधारित हैं। कवि आगे कहते हैं कि मैं बिल्कुल निर्लज और निराकांक्षी हूँ।
मेरा जीवन बिल्कुल पारदर्शी है। मैं नग्न हूँ, अर्थात मेरे पास कुछ भी छिपाने लायक नहीं है। मेरा जीवन पारदर्शी है। मैंने अपने आप को हर होड़ से हटा लिया है। इन भ्रष्ट लोगों का ना तो मैं विरोधी हूँ, ना मैंने इनसे प्रतिद्वंद्विता की है या करनी है, और ना ही मैं इनका हिस्सेदार, अर्थात इनकी जो काली कमाई है उस काली कमाई का कुछ अंश उसका मैं हिस्सेदार नहीं हूँ। ऐसे में मुझसे किसी भी तरह से इन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ देकर या कुछ ना देकर कम से कम मुझ जैसे एक आम ईमानदार आदमी से वो निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि वह उनका विरोधी भी नहीं है, उनका प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है, और उनका हिस्सेदार, उनसे कुछ चाहने वाला हिस्सेदार भी नहीं है। आइए अब कविता के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। कविता का पहला प्रश्न है, कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल, गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? अपने शब्दों में लिखिए। कवि विष्णु खरे जी ने इस कविता में स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में भ्रष्टाचार बहुत फला फूला है। लोग भ्रष्ट और अवैध तरीकों से दिनों दिन मालामाल, गतिसंपन्न और उन्नतिशील हो रहे हैं। कवि ऐसे भ्रष्ट उपायों से संपन्न होने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि ऐसे में जबकि भ्रष्टाचार बहुत फल फूला है, लोग इन प्रकारेण बहुत सारे भ्रष्ट तरीकों से धन संपन्न हो रहे हैं, ऐसे में एक ईमानदार आदमी ही वो होगा जो भीख मांगने के लिए विवश होगा। तीसरा प्रश्न है, कवि ने स्वयं को लाचार, धोखेबाज क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को भ्रष्टाचारी लोगों की नज़रों में लाचार, कामचोर, कंगाल, कोढ़ी इसलिए कहा है क्योंकि ये सब उनकी शर्मिंदगी, उनकी क्रोधावस्था और उनकी लाचारी के परिणाम स्वरूप दिए गए उपनाम हो सकते हैं, क्योंकि वह उन जैसा धनाढ्य नहीं है, वह एक ईमानदार आम आदमी है। ऐसे में भ्रष्ट लोगों की नज़र में वो अवश्य ही लाचार, कामचोर और धोखेबाज हो सकता है, ऐसा वह लोग उसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि भ्रष्ट लोगों की तरह वह भी धन संपन्न नहीं होना चाहता, ना तो वह उनका प्रतिद्वंद्वी, इनके हिस्सेदार है, और ना ही वह उनसे शत्रुता करना चाहता है। भ्रष्टाचार के इस मुकाबले में वह कहीं भी नहीं है, ना तो उनका विरोधी है, ना तो उनका प्रतिद्वंद्वी है, और ना ही उनका हिस्सेदार है। अगला प्रश्न है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए या भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1947 के बाद भारत में और गतिशील होते देखा है इन काव्य पंक्तियों का। कवि संकेत में ये कहना चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ रहा है। देश के बाद आज की जो पीढ़ी है, देश की आज़ादी के बाद आज की जो पीढ़ी है, वो भ्रष्ट उपायों से शीघ्र धन संपन्न होना चाहती है, और वो धन संपन्न हो रही है। ऐसे में एक आम आदमी ही है जो भीख मांगने के लिए विवश है। भाव यह है कि देश की आज़ादी के बाद जबकि बहुत सारे लोगों को देश की
देश के नव निर्माण में जुटना चाहिए, वह देश को लूट रहे हैं। अगली पंक्ति है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी। ये जो पंक्तियाँ हैं इनका भाव यह है कि कवि कहते हैं कि ईमानदार आदमी ही आज गरीब हो सकता है, और जो बहुत सारे लोग भ्रष्ट तरीकों से धन संपन्न, अमीर, मालामाल हो रहे हैं, ऐसे लोगों की नज़र में मुझ जैसा एक आम व्यक्ति असहाय, कंगाल, कोढ़ी हो सकता है। मुझ जैसे लोगों को वो कामचोर, धोखेबाज, दो कौड़ी का व्यक्ति इस प्रकार कह सकते हैं। भाव यह है कि गरीबी जो है वो बहुत सारे दुर्गुणों की जड़ है, बहुत सारी कमजोरियों, हीनताओं की जड़ है। ऐसे में निर्धन व्यक्ति को धन संपन्न लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो अगली कविता है सत्य। सत्य कविता में कवि कहना चाहते हैं कि सत्य को समझ पाना टेढ़ी खीर है, अर्थात एक दुष्कर कार्य है। सत्य को आसानी से समझा नहीं जा सकता। सत्य के स्वभाव में सफाई नहीं होती। तो महाभारत के पौराणिक कथा के संदर्भ द्वारा सत्य क्या है, सत्य को कैसे समझा जा सकता है, क्या सत्य के स्वभाव में सफाई देना होता है, इन सब प्रश्नोत्तरों पर कवि चर्चा करते हुए कहते हैं, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उनके पीछे हम कितने दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, या हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, या मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम कह नहीं सकते। ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारा जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का यह प्रतिबिंब हमें समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो इस कविता में कवि विष्णु खरे जी ने सत्य को स्पष्ट करना चाहा है। सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य को जानना कितना दुष्कर है, क्या सत्य जानना असंभव है या दुष्कर है। तो कवि महाभारत के एक प्रसंग के माध्यम से जब युधिष्ठिर महात्मा विदुर से ये जानना चाहते हैं
कि उन्हें ही खांडवप्रस्थ जैसा विहड़ वन क्यों दिया गया था। विदुर जी हमें सच बताइए, क्या बात है। तो विदुर कुछ नहीं कहते और वह घने वन की ओर भागे चले जाते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से कवि कहता है, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए पुकारते हुए युधिष्ठिर के सामने से, युधिष्ठिर के आगे से भाग गए थे विदुर और भी घने जंगलों में। कवि कहते हैं कि जब हम सच्चाई को, सत्य को पुकारते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, तो सत्य हमसे और भी दूर भागता चला जाता है। सत्य हमारे लिए रुकता नहीं है, और भी दूर भागता हुआ वह चला जाता है, हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य को जानना, सत्य को समझना एक दुष्कर कार्य है। सत्य को स्वभाव में क्योंकि कोई सफाई नहीं होती, अतः सत्य को जानना एक दुष्कर कार्य है। जैसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर बार बार पुकारते चले जाते हैं, महात्मा विदुर से कहते हैं कि महात्मा विदुर बताइए, हमें ही खांडवप्रस्थ जैसा विहड़ वन क्यों दिया गया था। परंतु विदुर कुछ भी नहीं कहते और घने वन की ओर भागते चले जाते हैं। ऐसे ही कवि का कहना है कि सत्य भी शायद हमारी परीक्षा लेना चाहता है। हम सत्य के पीछे भागते हैं, सत्य को जानने के लिए विवश होते हैं, परंतु सत्य हमसे और भी दूर दूर होता चला जाता है। कवि के कहने का भाव है कि सत्य को जानने के लिए बहुत तीव्र लालसा की, बहुत तीव्र जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। सत्य को समझना बहुत सरल नहीं है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। कभी कहते हैं कि सत्य कभी कभी हम दिख जाता है, हमें लगता है यही सत्य है, और कभी लगता है नहीं, यह सत्य नहीं है। वो सत्य जो हमें लग रहा है वो हमारी आंखों से दूर हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य को आसानी से नहीं समझा जा सकता। सत्य कई बार हमारी पकड़ में होता हुआ भी, हमारे सामने होता हुआ भी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हमारी पकड़ से, हमारी हाथों से वो फिसल जाता है। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर, जैसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी महात्मा विदुर रुकते नहीं, वो और भी घने वन की ओर भागते चले जाते हैं। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर दुहाई देते चले जाते हैं, पुकारते चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते चले जाते हैं कि वह कोई अजनबी नहीं, वह उन्हीं के अपने कुंती पुत्र धर्मपुत्र युधि बताइए। परंतु युधिष्ठिर के बार बार पुकारने पर भी विदुर रुकते नहीं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, कवि कहते हैं कि यदि हम भी युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ इरादा रखते हों, तो शायद सत्य हमारे लिए रुक जाए। कवि आगे कहते हैं, वह सत्य हमारे लिए रुकता नहीं है, परंतु यदि हम युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ इरादा रखते हों, तो शायद सत्य हमारे लिए रुक जाए। ठीक जैसे युधिष्ठिर के बार बार पुकारते रहने पर अंततो गत्वा विदुर रुक जाते हैं, परंतु वह बोलते कुछ भी नहीं है, वह चुप रह जाते हैं। इसी प्रकार सत्य भी शायद हमारे लिए, हमारे पुकारने पर, हमारे गुहारने पर, हमारी जिज्ञासा रखने पर शायद सत्य का हमें बोध हो जाए, सत्य हमारे लिए रुक जाए, परंतु सत्य शायद अपने रहस्य को नहीं खोलेगा, सत्य शायद अपने स्वरूप को स्पष्ट नहीं करेगा, क्योंकि सत्य के स्वभाव में सफाई या स्पष्टता नहीं होती। तो कवि आगे कहते हैं, ऐसे ही शायद अंततो गत्वा सत्य हमारे लिए किसी दिन रुक जाए और हम सत्य को जान जाएं। ऐसा लगता है जैसे सत्य हमारे लिए फिर अंतिम बार देख रहा है। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर
को विदुर जी निहारते चले जाते हैं, जैसे मानो उन्हें अंतिम बार देख रहे हों। ऐसे ही शायद सत्य हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाए और हम उसकी आंखों में देखते हुए उसकी आंखों से निकलता हुआ एक हल्का सा प्रकाश शायद हमारी आंखों में, हमारी अंतरात्मा में समाहित हो जाए। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि सत्य का साक्षात्कार, सत्य को समझने की दृष्टि प्राप्त हो सकती है, उसे अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। सत्य को स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सत्य का मुखर होना आवश्यक नहीं, सत्य मौन भी हो सकता है। यही कवि कहते हैं, जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने से पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को, युधिष्ठिर को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, शायद ऐसे ही हमारे लिए भी एक दिन सत्य रुक जाए। कवि कहते हैं, जैसे विदुर भागते रह जाते हैं परंतु युधिष्ठिर उनका पीछा करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं और अंततो गत्वा विदुर जी को रुकना पड़ता है। वह शमी वृक्ष के नीचे शनि वृक्ष के तने का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं और टकटकी लगा करके निर्निमेष एकटक नज़रों से युधिष्ठिर को देखते हैं, जैसे मानो उनको अंतिम बार देख रहे हों। और तब कहते कुछ नहीं और उनमें से उनका आलोक से धीरे धीरे आगे बढ़ करके मिल गया था युधिष्ठिर में समाहित हो गया हो। ऐसे ही शायद सत्य जो है वो विदुर के माध्यम से युधिष्ठिर को तक पहुंचा हो, युधिष्ठिर को सत्य का ज्ञान हुआ हो, सत्य का बोध अंतरात्मा में, अंतर्मन में हुआ हो। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। कवि कहते हैं इसी प्रकार सत्य भी कई कई बार हमारी आत्मा में वो उसका स्फुरण होता है, उसका प्रकाश, उसकी दीप्ति, उसका आलोक नजर आता है, परंतु सत्य कुछ कहता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर तक वो प्रकाश विदुर के माध्यम से, विदुर से होता हुआ वो युधिष्ठिर तक वो प्रकाश पहुंचा था। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हम सत्य की प्राप्ति की जो हमारी चाह है, हमारा जो प्रयास है, उस प्रयास के बावजूद भी हम कई बार सत्य को नहीं जान पाते, सत्य को स्पष्ट नहीं समझ पाते। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर के बार बार ये विदुर के पीछे भागते रह जाने पर भी महात्मा विदुर कुछ भी नहीं कहते और सिर झुकाए हुए निराश युधिष्ठिर जैसे लौट जाते हैं और कहते हैं, मन ही मन कहते हैं कि महात्मा विदुर ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे हम भी सत्य को कई बार तलाशते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, परंतु सत्य हमारे लिए रुकता नहीं, ठिठकता नहीं, सत्य का हमें स्पष्टता से बोध नहीं होता, परंतु शायद सत्य हमारी अंतरात्मा में, अंतर्मन में कहीं एक प्रकाश की पुंज की तरह बस जाता है, हम तक पहुंच जाता है। ऐसे ही निराश लौटते हुए युधिष्ठिर ने भी सोचा होगा कि सत्य, महात्मा विदुर यदि कुछ कहना चाहते तो शायद जरूर बताते, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और सत्य उन तक या उनसे होता हुआ हमारी अगली पीढ़ियों तक पहुंचा होगा। कवि कहते हैं कि हम कह नहीं सकते कि सत्य युधिष्ठिर से होता हुआ हमारे तक भी पहुंचा होगा। हम कैसे पता करें कि वो सत्य हम तक भी पहुंचा होगा, क्योंकि उस सत्य के हम में प्रवेश करने से हम में ना तो कोई स्फुरण हुआ, ना तो कोई कंपी हुई, ना तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ा और हम शेष जीवन सारा सोचते रह जाते हैं कि वह प्रतिबिंब जो युधिष्ठिर में समाया था वो क्या हम तक भी पहुंचा। कवि कहते हैं कि हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, हमारी अंतरात्मा में जो कभी कभी चमक उठता है, कभी कभी जिसकी एक सिहरन सी हमारी अंतरात्मा में उद्दीप्त होती है, क्या वही सत्य तो नहीं है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ पर सत्य का साथ देने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो क्या वही सत्य की छुअन तो नहीं है, तो शायद वही सत्य के स्पर्श का परिणाम है, ऐसा कवि कहते हैं।
जो कभी विदुर से होता हुआ युधिष्ठिर में समाया था वह हम तक भी पहुंचा होगा। खांडवप्रस्थ के घने जंगल से वीरास अपना माथा नीचा किए, अपने मुकुट नीचा झुकाए, शर्मिंदा होते हुए, लज्जित होते हुए, सिर झुकाए, मुकुट नीचा किए अर्थात शर्मिंदा होते हुए, चिंता से सिर झुकाए हुए युधिष्ठिर वापिस लौट आते हैं खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की ओर। वह सत्य क्या है यह तो महात्मा विदुर उन्हें बता सकते थे, उन्होंने बताया। क्या वो उन तक सत्य पहुंचा, क्या वो सत्य जान पाए? इस प्रकार वो निराश ही खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। तो इस कविता की भाषा जो है सरल है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है, परंतु फिर भी सरल बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद कविता है। और इस कविता में स्पष्ट किया गया है कि सत्य को समझना टेढ़ी खीर है, सत्य को के स्वभाव में सफाई नहीं होती, स्पष्टीकरण नहीं होता, सत्य को अनुभूत किया जाता है, उसको अंतरात्मा में उसका एहसास किया जाता है, उसका बखान करना, व्याख्यान करना संभव नहीं है। कभी आगे प्रश्नोत्तर जानते हैं। सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? महाभारत के प्रसंग से सत्य का अर्थ खोलें। कभी कहते हैं कि सत्य पुकारने से हमारे लिए रुक जाए, हमें मिल जाए, यह कतई जरूरी नहीं। यदि ये जरूरी होता तो शायद बार बार पुकारते रह जाने पर महात्मा विदुर अवश्य रुक जाते, परंतु सत्य क्योंकि स्पष्ट नहीं किया जा सकता, सत्य का स्वरूप कोई स्पष्ट नहीं किया जा सकता, अतः सत्य को अंतरात्मा में, हमारी आत्मा में जो एक उसका एक शिहरण सी उठती है, एक चमक सी उठती है, वही शायद सत्य का स्वरूप होता है। यदि कुछ कहने की बात होती तो महात्मा विदुर ने अवश्य युधिष्ठिर को बताया होता। सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि यह बताना चाहता है कि साधारण आदमी सदा ही सत्यचरण नहीं कर पाता। सत्य कई बार उसे लगता है यही सत्य है और कई बार उसे लगता है यह सत्य नहीं है। तो सत्य को समझना बड़ा मुश्किल कार्य है। सत्य के स्वरूप को साधारण व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर स्थिति में नहीं पहचान पाता। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सत्य को समझना एक दुरूह कार्य है। सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो सत्य को समझना टेढ़ी खीर अर्थात दुष्कर कार्य जरूर हो सकता है, परंतु सत्य को समझा ही नहीं जा सकता, यह कोई असंभव कार्य है, ऐसा सत्य नहीं। सत्य को दृढ़ संकल्प के द्वारा ही जाना जा सकता है। यदि युधिष्ठिर जैसा दृढ़ निश्चय कोई कर ले तो महात्मा विदुर के द्वारा जैसे युधिष्ठिर को सत्य का बोध हुआ, एहसास हुआ, यद्यपि उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही शायद सत्य का हमें भी बोध हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध को बोधि की, सत्य की, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे ही शायद सत्यनिष्ठ व्यक्ति को भी उसके सत्य संकल्प के द्वारा अंततोगत्वा किसी दिन सत्य की प्राप्ति हो जाए। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, आपको लिखना चाहिए कि युधिष्ठिर जैसे संकल्प से हमारा अभिप्राय पक्के इरादे या सच बोलने के दृढ़ निश्चय से है। यदि हम युधिष्ठिर जैसा दृढ़ निश्चय कर लें कि हम झूठ नहीं कहेंगे, ऐसा ही यदि हम कोई दृढ़ निश्चय करें, इरादों के पक्के हो जाएं और भले कितने कष्ट, कितनी हानियां हमें सहन करनी पड़े, तो एक दिन सत्य हमारे लिए रुक जाएगा और सत्य का बोध हमें हो जाएगा। सत्य की पहचान हम कैसे करें? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कवि के कहने का इस कविता के माध्यम से यह अभिप्राय है कि सत्य की पहचान करना कठिन है। सत्य का निवास क्योंकि हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा में होता है। सत्य कोई स्थूल वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, सत्य कोई व्याख्यान नहीं है जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसको बहुत ज़्यादा
स्पष्ट किया जा सके। यह तो अंतरात्मा का, अंतर्मन का वह भाव है, वह उजाला है, वह प्रकाश है जो अंतर्मन में या अंतरात्मा में बसा रहता है। तो सत्य वही है जो विदुर से होता हुआ युधिष्ठिर के अंतर्मन में समाया था या युधिष्ठिर में समाया था। कविता में प्रयुक्त बार बार हम कौन हैं और उसकी क्या चिंता है। कविता में बार बार हम यह शब्द जो है, हम जैसे आधुनिक मनुष्य के लिए आया है जो आज की आपाधापी भरे इस संसार में सत्य को पहचानने में अपने आप को असमर्थ पाता है। कवि इस पंक्ति में आम आदमी की चिंता को व्यक्त करता है और कभी यह भी उसका समाधान सुझाता है कि युधिष्ठिर जैसा सत्य संकल्प यदि हम कर लें तो सत्य को हम अंततोगत्वा एक दिन हम सत्य को जान सकते हैं। सत्य की राह पर चल, अगर अपनी भलाई चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। प्रस्तुत कविता में कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि सत्य को खोजना, सत्य को जानना, सत्य का बोध होना एक कठिन कार्य है। असंभव कार्य भले ही नहीं है, परंतु कठिन कार्य जरूर है। सत्य बोलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सच कहने से मानव मन को संतुष्टि की, शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य का अंतर्मन का, अंतरात्मा का जो स्वभाव है वो सत्य है और उस सत्य बोलने में, सत्य जानने में ही मानव मात्र की भलाई है। जैसे युधिष्ठिर अपने सत्य संकल्प पर कि मैं सत्य ही कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा, वो इस बात पर अड़िग रहे। यदि ऐसे ही आज के संदर्भ में भी कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले तो एक दिन वह उस सत्य को समझ पाएगा, सत्य का उसे बोध हो जाएगा। ऐसा कवि के कहने का भाव है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी दो कविताएं थी। सत्य पहली कविता, एक गम, जिसमें भारत में भ्रष्टाचार के बढ़ने पर कवि ने चिंता प्रकट की है, और दूसरी कविता सत्य। तो आधुनिक कवि होने के बावजूद कवि ने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इन कविताओं में कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपने भाव व्यक्त किए हैं। आशा है आप ये दो कविताओं को अच्छे से समझे होंगे। फिर किसी अन्य विषय को लेकर किसी दूसरे दिन फिर मिलते हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, शिक्षित बने, सुरक्षित बने। धन्यवाद।